हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों को जो हिस्ट्री सेशन है या फिर ज्योग्राफी का जो सेशन वीडियो स्टार्ट की गई है अभी सिर्फ फॉर जूनियर सुपर टैट के लिए, वो आप लोगों की आई होप समझ में आ रही होगी सब कुछ किस तरीके से है। आप लोगों को बेसिकली उसमें थोड़े से शॉर्ट नोट है, मतलब आपको वो छोटे छोटे उसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं। उनको ये मत सोचेगा कि राइटिंग ऐसी है ये है वो समझ नहीं आएगा, आप उसे सुनकर भी समझ सकते हैं। जो उसमें लिखने के लिए हैं आपको याद नहीं हो रहा है तो उसे लिख सकते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है ताकि तब तक आप लोगों का पूरी चीज़ें कवर हो सके। करंट की टेंशन मत है, करंट को आप लोगों को एक साथ में ही करा दी जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सुपर टैट देना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो। आप लोगों को कम समय में ज़्यादा जानकारी के साथ पढ़ाया जा रहा है ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में वैदिक पढ़ा चुके हैं, उत्तर वैदिक भी करा दिए हैं, उसमें भी करा देंगे बाद में। फिर उसके बाद बहुत स्पीड से चलेंगे, वही चीज़ पढ़ाएंगे जो चीज़ आपसे से ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब ये यहाँ पे ज्योग्राफी का कुछ सेशन था जो हमने इससे पहले वाले उसमें आप लोगों को कराया था कि किस तरीके से यहाँ पे क्या है कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय है, वृत हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक है, उसके बारे में बताया था। उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया भी था मैप के द्वारा किस तरीके से पता किया जाता है, या फिर ये यहाँ पे कौन सा धरना है। यहाँ पे आपका नंदा पर्वत भी है, यहाँ पे गार्डविन आस्टिन केटू भी है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, दर्रे बताए थे। यहाँ पे क्या था, कराकोरम दर्रा बताया था मैंने यहाँ पे आपको। उसके बाद कुछ रेंज बताई थी, यहाँ पे मैंने स्योत नदी बताई थी, स्योत नदी को ही आगे क्या कहा था ये भी देखिए। उसके बाद यहाँ पे एक रेंज है, ये रही आपकी लद्दाख रेंज है, इसे कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या है, ऊपर कराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है, यहाँ पे जास्कर है, इसके बीच में ही आपको सिंधु नदी मिलेगी। यहाँ पे मैंने बताया था कि मानसरोवर इस यहाँ पे मानसरोवर है जहाँ से आपकी सिंधु नदी निकलती है, और वो कहाँ पे जाती है, आपकी लद्दाख और जास्कर के बीच में को यहाँ पे जाती है और पाकिस्तान में जाके मिल जाती है, यानी कि वो अरब सागर में गिर जाती है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, ये आपकी जास्कर रेंज है, यहाँ बीच में क्या है आपकी सिंधु नदी है, इधर ये क्या पड़ रहा है, ये ऊपर रेंज है कौन सी, लद्दाख। एक बार यही क्वेश्चन पूछा था कि जास सिंधु नदी जास्कर के किस क्षेत्र पर है, दाएं क्षेत्र पर बाएं क्षेत्र पर। जब ये यहाँ पे जास्कर है तो इसके दाएं कौन पड़ेगी, सिंधु नदी, और नीचे क्या पड़ेगी, बायां क्षेत्र। और ये आपका लद्दाख क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जास्कर है, यहाँ पे लद्दाख है, यह लद्दाख रेंज है यहाँ की। ये यहाँ पे क्या पड़ता है आपका कराकोरम, ये कराकोरम यहाँ पड़ रहा है। इस तरीके से भी चीज़ें आप लोगों को याद करना चाहेंगे तभी याद होगी। अब आप यहाँ देखिए, ये क्या है आपकी महाराष्ट्र है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये आपका है महाराष्ट्र। इस ये आपका पूरा का पूरा समुद्र से ही दिखाया गया है। ये यहाँ पे आपका अरब सागर पड़ता है, नीचे हिंद महासागर पड़ता है, और इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है यहाँ पे। ये आपका अगर आपसे पूछेगा कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के बारे में पूछता है तो ये वाला क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट होगा और इधर आपका होगा पूर्वी घाट। इन चीज़ों को मत ही भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेंज भी बताएंगे, रेंज किस तरीके से है और क्यों। अब आप यहाँ देखिए, इस तरीके से ये क्या है, साउथ वाला क्षेत्र है आपका। ये क्या पड़ता है आपका पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट। यहाँ महाराष्ट्र है, ये भी याद रखिएगा कि कहाँ है, नीचे क्या पड़ता है और इधर क्या है ये भी देखिए। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं अभी पश्चिमी घाट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, पश्चिमी घाट है। आप लोगों को ये भी सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे क्या पड़ता है आपका महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र है, ऊपर क्या है आपका गुजरात है, गुजरात भी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अब यहाँ पे जब ये गुजरात है तो यहाँ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आपका क्या पड़ता है, यहाँ पे गोवा पड़ता है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं।
जो आपका बहुत बार पूछ भी सकते हैं कि महाराष्ट्र और गोवा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। उसके बाद आपका गोवा आता है, गोवा और प्लस आपके कर्नाटक, कर्नाटक के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, कन्नड़ तट, ये आपका कोंकण तट। उसके बाद आपके बढ़ेगा जो ये लास्ट वाला क्षेत्र है, जो कहाँ तक है, केरल तक है, केरल तक पड़ता है तो कौन सा, मालाबार तट, जो कि आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, कोंकण मालाबार तट, और आपका पूर्वी घाट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। लेकिन मुंबई से गोवा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक को क्या कहते हैं, कोंकण तट। उसके बाद आपका नीचे क्या पड़ता है, मालाबार तट पड़ता है। अब हम इधर वाले की बात करते हैं, ये क्या है, आपका पूर्वी घाट। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो आपका मालाबार क्षेत्र है वो बहुत शांत क्षेत्र है, इसीलिए इसको साइलेंट वैली भी कहते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि साइलेंट वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत घने घने आपके वृक्ष हैं, जंगल है, यहाँ पे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती है, इसके कारण इतने घने हैं कि यहाँ पे मानवीय जो गतिविधियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, मतलब मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत शांति होती है। और इसी शांति के कारण इसे शांत या साइलेंट वैली कहा जाता है। और आपके बहुत सारे जितने जो मसाले हैं वो भी आपके केरल में पाए जाते हैं। उसके बाद जो आपका कहवा प्रसिद्ध है वो आपका कर्नाटक का प्रसिद्ध है। ये चीज़ भी आपसे पूछ सकता है कि क्या प्रसिद्ध है, साइलेंट वैली कहाँ है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। अगर पूर्वी घाट की हम बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। अब आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है ये पूर्वी घाट, आपका ऊपर से देखिए ये आपका पूर्वी घाट स्टार्ट होता है। उसके बाद आपकी एक यहाँ पे क्या आती है, महानदी आती है। उसके बाद आपकी फिर यहाँ पे क्या आएगी, गोदावरी। ये समझ आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या आएगी, महानदी, फिर उसके बाद आती है गोदावरी, और उसी के बाद यहाँ पे आती है कौन सी, कृष्णा नदी। अब आपसे पूछ सकता है कि जो महानदी है, महानदी वाले जो उत्तरी क्षेत्र है उसे उत्तल क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद महानदी के बाद यहाँ उड़ीसा आएगा, ऊपर आपका आंध्र प्रदेश था, यहाँ उड़ीसा था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ आपका उड़ीसा है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, और फिर लास्ट में आपका तमिलनाडु है। ये 3 स्टेट हैं जो यहाँ के, अगर पूर्वी घाट के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 का स्टेट का बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि सबसे पहले फिर उड़ीसा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु। अब आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में महानदी पड़ती है और आपकी क्या पड़ती है, गोदावरी। इन दोनों क्षेत्र को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट आपका पूरा उड़ीसा में है, और ये किन नदियों के बीच में है, महानदी और गोदावरी नदी के बीच में पड़ता है आपका उत्तरी सरकार तट। फिर नीचे आपकी कृष्णा नदी है, फिर आपकी बहुत सारी पहाड़ियाँ पड़ती है, जवादी, सेवराई, पलानी, ये सारी पंचामलाई, ये सारी चीज़ें आपकी पड़ती है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इधर आपका कोंकण तट है, फिर कन्नड़ तट है, फिर उसके बाद मालाबार है। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, और महानदी गोदावरी वाले क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। आई होप कि इतना समझ आपको आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ाते हैं, यहाँ की पहाड़ियाँ। सबसे पहले देखिए कि यहाँ क्या पड़ता है, आपका स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में ऊपर क्या पड़ेगी, आपकी महेंद्रगिरी पहाड़ी, जो कि आपकी क्या पड़ती है, पूर्वी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पूर्वी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो उड़ीसा की यहाँ पे महेंद्रगिरी पड़ती है। उसके बाद आपको यहाँ क्या मिलेगा, नल्ला मलाई। अब ये नल्ला मलाई, फिर उसके बाद आते हैं वाल कोंडा। ये पालकोंडा, वालकोंडा, ये आपको अलग अलग भी मिल जाते हैं कि पालकोंडा भी होता है ये। उसके बाद आपको क्या पड़ेगा, नगरी होल। अब ये देखिए तीनों के तीनों आपके कहाँ पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आएगा आपको जवादी, ये आपकी सीरीज भी पूछ सकते हैं कि कौन आती है। फिर आपकी आएगी सेवराई, फिर उसके बाद है पलानी।
ये आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उड़ीसा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है आपकी महेंद्रगिरी। उसके बाद आती है नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पेलकोंडा, पालकोंडा आएगी, फिर नगरी होल आती है। वेलिकोंडा के बाद आपको यहाँ पे पालकोंडा भी मिलेगा। ये दो हैं आपको, वालकोंडा और पालकोंडा। फिर उसके बाद नगरी होल है, फिर नगरी होल है, फिर जवादी है, फिर सेवराई है, और उसके बाद है आपकी पिलानी। अगर हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी कौन है, तो आपने यहाँ पे देखी होगी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? साल सुबगई। साल सुबई वो कौन सी आपकी सबसे ऊंची चोटी है? कहाँ की? पश्चिमी घाट की। उसके बाद आपको यहाँ पे पड़ेगा महाबलेश्वर। फिर उसके बाद कर्नाटक में पड़ेगा आपका कुद्रेमुख। फिर आपकी आती है कर्नाटक में ही ब्रह्मगिरी, और फिर स्टार्ट होता है आपका केरल। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये इतनी पहाड़ियाँ आपकी याद हो गई होंगी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबई। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और अगर दक्षिणी घाट की पूछ ले, दक्षिणी क्षेत्र की पूछ ले कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी बताएंगे। लेकिन पहले इनको याद कीजिएगा कि कालसुबई है, फिर महाबलेश्वर है, क्योंकि ये सीरीज भी पूछ सकता है। नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ आपसे ये सीरीज पूछ सकता है कि उत्तर कौन में है, फिर नीचे नीचे कौन सी सीरीज आपकी पड़ती है। और पश्चिमी घाट कौन सा है? पूर्वी घाट कौन सा है? पश्चिमी घाट पे बहुत वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पे ही सबसे पहले तूफानी वर्षा, जो आपकी मानसूनी वर्षा आता है, वो भी आपकी पश्चिमी घाट में होती है, वो भी केरल में होती है, जिसे आम वर्षा भी कहते हैं। आमों के पकने के टाइम पर ही वो वर्षा होती है, जिसे बहुत ज़्यादा आम यहाँ से प्राप्त होती है। उसके बाद फिर आपकी मानसूनी है, यहाँ पे सदाबहार वन है, पेड़ पौधे हैं, बहुत घने हैं, जिसकी वजह से इसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है। सदाबहार वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये आपका। अब हम बात करते हैं आपकी कौन सी साउथ वाली, जिसे आपके पर्सन भी पूछ सकता है। आपने यहाँ पढ़ी होगी नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी। उसके बाद आपने पढ़ी होगी अन्नामलाई। फिर है आपकी कार्डिगम, और फिर है आपकी पिलानी या पालनी। ये आपके यहाँ पे पड़ती है। अब आप देखिए कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको पड़ती है, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करती है या फिर जोड़ती है एक दूसरे को। दोनों को, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को, दोनों को जोड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केरल है, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक है, और फिर यहाँ पे तमिलनाडु है। ये तीनों में पड़ती है। इसीलिए यहाँ का पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, दोनों घाट को एक साथ जोड़ने का काम कौन करती है? नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम का क्या नाम है? दोदा बेटा। अब अन्नामलाई की ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। जो आपकी दक्षिणी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी। और दूसरे नंबर की कौन सी है? दोदा बेटा। और नीलगिरी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। और अगर अन्नामलाई की बात करें तो अनाईमुड़ी है आपकी अन्नामलाई पर। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे कुछ चोटियाँ पड़ती हैं। कहाँ पे? दक्षिणी भारत की है ये। और जो कार्डिगम है वो इलायची के लिए बहुत फेमस है यहाँ के लिए। इतनी आपकी चोटियाँ थी, इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का पता होना चाहिए। दक्षिण भारत की कौन सी ऊंची चोटी है, कहाँ पे है, किस पर क्षेत्र पड़ती है, और नीलगिरी किसका काम करती है। नीलगिरी की कौन कौन से स्टेट में है या फिर नहीं है, इस तरीके से पर्सन भी पूछ लेगा। साथ में आपको ये भी पूछ सकता है कि केरल में कौन से दर्रे हैं। केरल में आपका पड़ता है एक पालघाट और एक सेनकोट्टा। ये आपके दो दर्रे पड़ते हैं, इनको याद रखिएगा। एक पालघाट है और दूसरा आपका है सेनकोट्टा, जो केरल में पड़ते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बार इस मैप को ज़रूर पढ़िएगा। ये मैप आपका वर्ल्ड का मैप है। अब जब तक आप इस इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तब तक आपको इंडिया का मैप दिखाएंगे, लेकिन
धीरे धीरे आपको पूरा वर्ल्ड भी पढ़ा दिया जाएगा कि किस चीज़ से कहाँ क्या चीज़ फेमस होती है और कौन सा क्षेत्र फेमस है, या फिर कौन सा यहाँ पे महाद्वीप है, कौन सा यहाँ पे सागर है, समुद्र है, कौन से हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। कौन सी जनजातियों के बारे में भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको पता होना चाहिए, जब आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया की लोकेशन भी पता होनी चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये रूस है और ये एशिया क्षेत्र है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ये चीज़ें भी आप मैप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा होगा। जैसे अटलांटिक ओशन कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन कहाँ है, इंडियन ओशन कहाँ है, यहाँ पे ये भी आपको साथ में पढ़ा दिया जाएगा। ब्राज़ील, अगर आपसे पूछ ले कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया कहाँ पड़ती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। जब तक आप मैप नहीं पढ़ोगे नहीं पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में कि अमेरिका कहाँ है, ब्राज़ील कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाने के लिए ही कवर की गई है। लेकिन आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ कुछ फेमस आप लोगों की कैपिटल है वो भी करवाएंगे।